The topic of my video is Renaissance era in history of English literature. तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री को जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब जो एंशियंट थे वो रोमन्स और ग्रीक्स थे, और मेडिवियल जो था उसमें डार्क एजेस आ जाती हैं, जिसमें 4th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी तक जो है डार्क एजेस मानी जाती हैं, यानी कि इनमें कोई काम भी जो है लिटरेचर पर नहीं हुआ था। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एज ऑफ चौसर थी, एज ऑफ चौसर जो है वो 1400 में एंड हो गई थी। अब 1400 टू 1500 तक इस पूरी एक सेंचुरी में जो पिछला काम था चौसर का, उसी को कॉपी करके आगे लिखा गया था, उसी को कॉपी किया गया था। तो जो रिलीजियस इम्पैक्ट थे डार्क एजेस में, वो यूं थे कि जो क्रिश्चियनिटी थी या रिलीजियस था, या यूं कह लें कि जो सेंटर था उस वक्त रिलीजियस था। रिलीजियस पे जो पोइम्स थी वो लिखी जा रही थी, और रोमांस या फिर कह लें रोमांस लिटरेचर आया था। तो जो रिलीजियस इम्पैक्ट था वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोरियन कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एजेस। अब जो कुछ हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि जो जिस तरह बयान किया जाता है, या जिस तरह हमें लिटरेचर मिलता है, या जिस तरह हिस्ट्री मिलती है डार्क एजेस की, वैसी हिस्ट्री नहीं है। कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बयान किया, लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि जिस तरह बयान किया गया है वैसा ही था इंग्लैंड में। अब जो अरेबियन थे उस वक्त यूं कह लें कि जो सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट थी उससे ज़्यादा जो अरेबियन थी वो डेवलप्ड थी, यानी कि ईस्ट जो थी वो ज़्यादा डेवलप्ड थी वेस्ट कंट्रीज से, वेस्ट सिविलाइजेशन से। तो अरेबियन जो थे ये पहले भी जो इंडिया आते जाते रहते थे। तो यहाँ पर जो यूरोपियन थे, यूरोपियन ने सोचा कि क्यों ना अरेबियन के साथ कांटेक्ट किया जाए। तो जो यूरोपियन थे इन्होंने कांटेक्ट किया अरेबियन के साथ। अरेबियन के साथ कांटेक्ट के बाद इन्होंने पता चला कि अरेबियन के पास अरिस्टोटल भी है। अरिस्टोटल का जो फिलॉसफी है इन्होंने इससे भी सीखा। अब जो टर्की थी, तुर्की, उसने अटैक कर दिया कुस्तुनतुनिया पर। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो कुस्तुनतुनिया था ये उस वक्त जो मोर डेवलप्ड देन अदर कंट्रीज माना जाता था, अदर सिटीज़ माना जाता था। अब कुस्तुनतुनिया में जो लिटरेचर था उसमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी जो रोमन्स और ग्रीक्स की लिखी हुई थी। अब तुर्की ने अटैक कर दिया था कुस्तुनतुनिया पर, और जो कुस्तुनतुनिया के लोग थे वो चले गए यूरोप में, कुस्तुनतुनिया से यूरोप चले गए। अब कुछ लोग जो थे उनमें एक था कैडिनल। कैडिनल 800 मैन्युस्क्रिप्ट के साथ चला गया इटली। अब यहाँ पर इटली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इटली के पास जो कैडिनल जो था वो लेकर चला गया 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इसमें जो दांते था वो फर्स्ट इटालियन नेम भी माना जाता है। और इसके बाद हमारे पास आता है पैट्रियार्क। जो पैट्रियार्क है ये फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी माना जाता है, कि पहले कंसेप्ट था कि जो भी है वो रिलीजियस है, या क्रिश्चियनिटी है, या चर्चेज हैं, जो भी रिलीजियस ज़्यादा इम्पैक्ट था डार्क एजेस में। तो जो रेनेसां एरा आया उसमें पैट्रियार्क जो था ये फादर ऑफ ह्यूमनिज्म माना जाता है, कि इसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ह्यूमन जो है उनकी भी क्वालिटीज़ हैं इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे। तो इसने ह्यूमनिज्म को ज़्यादा प्रेफर किया रिलीजियस से। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो रेनेसां का सेंटर था वो था ह्यूमनिज्म। अब यहाँ से इटली जो है वहाँ भी रेनेसां आ गया। अब इटली से फ्रांस चला गया, अब फ्रांस से इंग्लैंड, और इस तरह जो उस वक्त इंग्लैंड में
टर्डो डायनेस्टी थी, और उस वक्त जो यूरोप में रेनेसां आया। तो ये था बैकग्राउंड ऑफ रेनेसां, किस तरह यूरोप में रेनेसां आया और इसके पीछे कौन कौन से मुल्क थे। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो वेस्ट थे उनसे ज़्यादा ईस्ट वाले डेवलप्ड थे। तो यहाँ से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितना भी लिटरेचर था, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो ईस्ट से वेस्ट गई थी। तो ये था रेनेसां का एरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।